नमस्कार सनातनी भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका सनातनी फैन पेज पर, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति का संदेश और जीवन का मार्गदर्शन है। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जो साहस और समर्पण का प्रतीक है। ये है पवन पुत्र हनुमान जी की प्रेरणादायक कहानी। आओ इस दिव्य कथा के माध्यम से जीवन में भक्ति और शक्ति का असली अर्थ समझें। हनुमान जी की महाशक्ति और प्रेरणा। प्राचीन काल में जब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अनेक दिव्य अवतार हुए, उन्हीं में से एक थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी का जीवन साहस, सेवा और अडिग भक्ति का प्रतीक है। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि बल, बुद्धि और विनम्रता के अद्वितीय संगम हैं। उनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा बल शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि आंतरिक आत्मविश्वास, श्रद्धा और कर्तव्यनिष्ठा से आता है। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ। वे वानर जाति के थे, पर उनका व्यक्तित्व दिव्य और अलौकिक था। कहा जाता है कि उनके जन्म का कारण भगवान शिव का आशीर्वाद था। उनकी माता अंजनी ने तपस्या कर भगवान शिव से पुत्र का वरदान पाया। इस प्रकार हनुमान जी केवल एक साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं शिव के अंशावतार थे। बचपन में हनुमान जी का स्वभाव अत्यंत चंचल और साहसी था। वे निर्भीक होकर आकाश में उड़ते थे। एक बार वे आकाश में चमकते सूर्य को देखकर उसे लाल फल समझ बैठे और उसे खाने के लिए उड़ चले। उनकी यह बाल लीला उनके असीम साहस का प्रतीक है। सूर्य को निगलने के प्रयास से पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तब देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। अंततः इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन्हें घायल कर दिया, जिससे उनका एक गल सूज गया। इसी कारण वे वायुपुत्र या पवनसुत कहे गए, क्योंकि इस घटना के बाद पवनदेव ने अपने पुत्र को सुरक्षित करने के लिए तपस्या की। बचपन में ही हनुमान जी को असीम शक्तियां प्रदान की गईं, परंतु एक शाप के कारण वे अपनी शक्तियों को भूल गए और आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें याद कर पाते थे। ये शाप वास्तव में उनके जीवन का वरदान था, क्योंकि इससे वे विनम्र बने रहे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाए। हनुमान जी का जीवन सबसे ज्यादा प्रेरणादायक तब होता है जब वे भगवान राम के सेवक बनते हैं। ये भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है कि एक अद्भुत शक्ति वाला योद्धा अपनी शक्ति का प्रयोग केवल अपने आराध्य के कार्यों के लिए करता है। जब राम जी का वनवास चल रहा था और सीता माता का अपहरण रावण ने कर लिया था, तब हनुमान जी राम के दूत बने और समुद्र पार करके लंका पहुंचे। समुद्र पार करने का दृश्य हनुमान जी के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब वे समुद्र किनारे पहुंचे तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान जी का आत्मविश्वास जागा और उन्होंने पर्वत के शिखर पर खड़े होकर समुद्र पार करने का संकल्प लिया। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि हमारी सारी क्षमताएं हमारे अंदर ही छिपी होती हैं, बस हमें कोई याद दिलाने वाला चाहिए। हनुमान जी का लंका में प्रवेश करना, सीता माता को संदेश देना और रावण की सभा में धैर्यपूर्वक खड़े रहना उनका आत्मबल और अद्भुत संयम दर्शाता है। जब रावण ने उन्हें अपमानित कर पूंछ में आग लगवाई, तब भी उन्होंने इसे अवसर में बदल दिया। उन्होंने अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका को जला दिया और विजय का संदेश भेजा। ये घटना बताती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अवसर में बदलना ही सच्चा साहस है। रामायण के युद्ध में हनुमान जी का योगदान अतुलनीय था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के कारण गंभीर चोट लगी, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पहुंचे। वहां वे सही जड़ी बूटी पहचान नहीं पाए और पूरी पर्वत शिला उठा लाए। ये घटना हनुमान जी की निष्ठा और तेज निर्णय क्षमता का प्रमाण है। उनका ये कार्य हमें ये प्रेरणा देता है कि कठिनाई के समय हार मानने के बजाय हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि ज्ञान के भंडार थे। वे संस्कृत के विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे, फिर भी वे हमेशा स्वयं को केवल राम का दास कहते थे। उनका यह विनम्र स्वभाव हमें ये सीख देता है कि असली महानता विनम्रता में है। चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें हमेशा अपने आराध्य के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। हनुमान जी के जीवन की एक और प्रेरणादायक घटना वह है जब रामराज्य की स्थापना हो गई और सभी अपने घर लौट आए। उस समय सीता माता ने हनुमान जी को उपहार स्वरूप एक सुंदर माला दी, लेकिन हनुमान जी ने माला के हर मोती को काटकर देखना शुरू कर दिया। जब सीता माता ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें राम और सीता का नाम है या नहीं। सबने आश्चर्य से पूछा कि अगर यह नाम नहीं है तो तुम्हें क्या मिलेगा। तब हनुमान जी ने अपने सीने को चीर दिया, जिसमें राम और सीता का नाम धड़कता हुआ दिखाई दिया। ये घटना उनकी परम भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है। वह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक है। उनके जीवन का संदेश है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय के लिए लड़े।
हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे संकट मोचन हैं जो हर कठिनाई को दूर करने में समर्थ हैं। उनकी पूजा करने से भय दूर होता है, आत्मबल मिलता है और जीवन में आत्मविश्वास की नई किरण जागती है। हनुमान जी का जीवन आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम चुनौतियों से घिर जाते हैं और हार मानने लगते हैं, तब उनका चरित्र हमें याद दिलाता है कि असंभव केवल मन का भ्रम है। यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रयास करे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उनकी हर कथा का संदेश स्पष्ट है कि शक्ति का उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए, भक्ति में विनम्रता होनी चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। यही कारण है कि हनुमान जी केवल पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं और सनातनी फैन पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही प्रेरणा देने वाली सनातनी कथाएं। आपके हर संकट को दूर करने वाले संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख और शक्ति से भर दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक सनातनी कथा के साथ।